अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन, निषेचन की प्रक्रिया कैसे होती है। जैसे कि नर के अंदर हमने सीखा कि जाना कि शुक्राणु आता है और शुक्राशय ग्रंथि से शुक्राशय एक जूस मिलने की वजह से वो वीर्य बन जाता है। अब वीर्य कैसे एक अंडा से निषेचन करता है, आइए देखते हैं। सर्वप्रथम जो अंडाशय होता है, अंडाशय निकलने के बाद यहां से अंडा एक ट्यूब के थ्रू, जिसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, के द्वारा यह गर्भाशय तक पहुंचता है। किसके द्वारा? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब को 3 भागों में बांटा गया है, बस हमने नाम दे दिया है। फर्स्ट वाला जो सेक्शन होता है इसको इन्फंडिबुलम कहते हैं, इन्फंडिबुलम। फिर आता है एम्पुला रीजन जो कि सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। फिर आता है स्थमस पार्ट। ओके, तो इसकी जरूरत क्या है सर, ये क्यों बता रहे हैं? मैं इसलिए बता रहा हूं कि जैसा कि पहले पढ़ चुके हैं कि अंडाशय से अंडा निकलने के बाद ये यहां पे एक दिन कहां वेट करेगा? एम्पुला रीजन में, एम्पुला भाग में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंडोत्सर्जन होने के बाद, आफ्टर ओवुलेशन, अंडा कहां विस्थापित होता है, कहां प्रतीक्षा करता है, कहां एग होल्ड होता है, तो क्या कहेंगे? एम्पुला रीजन में। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बनता है कि निषेचन की प्रक्रिया कहां होती है, तो एम्पुला में। निषेचन एक्चुअली होता क्या है? नर जनन कोशिका, जैसे कि यहां पे शुक्राणु है, ठीक है ना, शुक्राणु योनि के द्वारा सर्विक्स होते हुए कहां आना पड़ता है उसको? एम्पुला में, ठीक है ना। एम्पुला में अंडा उसका वेट कर रहा होता है, ठीक। तो अंडा से मिलता है, तो अंडा, शुक्राणु का अंडा से मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। इसको लिखेंगे कैसे? नर जनन कोशिका का मादा जनन कोशिका से मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। क्लियर? वेरी गुड। अब देखिए मजे की बात, नर जनन कोशिका और मादा जनन कोशिका के मिलने को क्या कहते हैं? निषेचन। ओके, यहां पे आप देख सकते हैं इस फोटोग्राफ के अंदर एक बार में तकरीबन 1 करोड़ के आसपास कोशिकाएं बाहर निकलती है, नर जनन कोशिका। और यह नर जनन कोशिका कहां जाता है? गर्भाशय होते हुए फैलोपियन ट्यूब में, और एम्पुला रीजन में आके चेक करता है क्या अंडा है। अगर अंडा है तो उससे निषेचन हो जाता है, अंडा नहीं है तो फिर बैक चला जाता है। इस अंडे की लाइफ टाइम कितनी होती है? 1 दिन की। और शुक्राणु की भी जिंदगी 1 दिन, वैसे 3 से 4 घंटा इसका बाहरी वातावरण में, बाकी डेड हो जाएगा। क्लियर? अब आइए एक वीडियो के द्वारा हम शुरू से लास्ट तक की सारी चीजें देखते हैं कि शुक्राणु कैसे बाहर आकर के सर्विक्स के थ्रू ये अंदर आता है और अंडे को फर्टाइल करता है, कैसे एक फर्टाइल होता है, कैसे अंडा निषेचित हो जाता है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, यह शुक्राणु है जो कि करोड़ों की संख्या में है। इसको जूम करने पे ये दिखेगा कि कैसे एक साथ करोड़ों शुक्राणु अंदर आते हैं। आप देख सकते हैं तैरता हुआ, यह शुक्राणु है। अब यह शुक्राणु सर्विक्स होते हुए अंदर की तरफ प्रवेश कर रही है। आप देख सकते हैं कई सारी शुक्राणुएं अब तक डेड हो चुकी हैं, फिर भी यह अपनी सफर तय करती है। यह अंदर का फेमरी स्ट्रक्चर होता है जो कोशिकाओं को अंदर की तरफ जाने के लिए प्रेरित करता है और झटके झटके से धक्का देता है। देख सकते हैं इसके अंदर भी बहुत सारी कोशिकाओं के दबने से, फंसने से मौत हो जाती है, लेकिन जो कोशिकाएं स्ट्रांग होती है, मजबूत होती है, वह आगे की तरफ बढ़ते रहती है। और यह फाइनली गर्भाशय के ऊपर एम्पुला रीजन में ये अंडा के पास पहुंच गई। दिख रहा है? अब देखिए यहां तक पहुंचने में सबसे टॉप लेवल पे ये चल रहा है। ऐसे बहुत कम ही अंडा तक पहुंच पाते हैं। ये अंदर गया, फर्स्ट लेयर को कई सारे अंडे पार कर लेते हैं, कई सारे कोशिकाएं शुक्राणु पार कर लेती हैं, और पहला लेयर पार करके ये अंदर पहुंचे, और अंदर आते ही यह दूसरे लेयर के अंदर इन कर गई। ये कोशिका अंदर इन कर रहा है,
ओके। अब जैसे ही यह सेकेंड लेयर में पार किया, बाहर का गेट बंद हो जाएगा, अब और कोशिका इसके अंदर नहीं आ पाएगा। यह कोशिका अंदर पहुंच गया और इसे इसके अंदर डिसॉल्व कर लिया जाएगा। इसको अंडा का इनर जो लेयर होता है वो इसको अपने अंदर समाहित कर लेगी। अब बाकी कोशिकाएं जो शुक्राणु पहुंचे थे उसके लिए गेट बंद कर दिया जाएगा। ये चाह करके भी अंदर नहीं पहुंचेंगे। एक केमिकल अंडा रिलीज करेगा जिससे एलर्जी में बाकी शुक्राणु बैक हो जाते हैं, पीछे चले जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका जो पहले प्रवेश कर गया था वही जा पाएगा। बाकी अब यहां से भी ये इन नहीं कर पाएंगे। इस गेट को भी क्लोज कर दिया जाता है। कुछ उसमें फंसे रह जाते हैं, ट्रैप रहते हैं। बाकी जो लेट से पहुंचे इनके लिए गेट बंद हो चुका है, यह प्रवेश नहीं कर सकते हैं। जो एक पहुंच गया वो पहुंच गया। अब अंदर आने के बाद से इनके जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमेटिन, जो कि बाद में आपको मैं फिर समझाऊंगा कि कैसे इनके अंदर मायोसिस और माइटोसिस होता है। फिलहाल इनके अंदर एक मायोसिस अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, जो इस वीडियो के बाद समझाऊंगा ये क्या हो रहा है। मायोसिस और माइटोसिस, अर्धसूत्री विभाजन और द्विसूत्री विभाजन, और ये अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। और कोशिकाएं, नर का जो 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है वो आधा टूट जाता है और मादा का गुणसूत्र जो 23 जोड़ा होता है वो आधा टूट जाता है, और दोनों का 23-23 मिल करके फिर से 23 जोड़ा गुणसूत्र बना लेते हैं। यह अब इसे समसूत्र विभाजन अर्थात द्विसूत्री विभाजन कहते हैं, या माइटोसिस कहते हैं, जो अभी नेक्स्ट क्लास में आपको, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में यह चीज आपको समझाया जाएगा कि समसूत्र विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है। अब यहां से जो अंडा होता है वो निषेचित हो गया। क्या हो गया बाबू? निषेचित हो गया। अब ये अंडा ऊपर एम्पुला रीजन से आगे बढ़ते हुए नीचे की तरफ आ रहा है। अब यहां से माइटोसिस हो रहा है, समसूत्री विभाजन, और अंडा वहां से कहां से? फैलोपियन ट्यूब से नीचे की तरफ, एम्पुला रीजन से नीचे की तरफ आ रहा है। 2 से 4 विभाजन हुआ, 4 से 8, 8 से 16, ऐसा माइटोसिस विभाजन करते हुए ये अब भ्रूण बन चुका है। जब नर और मादा गैमेट्स आपस में निषेचन कर लेते हैं तब इन्हें जाइगोट अर्थात भ्रूण कहते हैं। अब ये भ्रूण ऊपर से गिरा एम्पुला रीजन से और ये पहुंच गया गर्भाशय की दीवालों में, जहां पे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पहले से इस दीवार को तैयार करके रखा था। अब यहां से अंडा के शेल से बाहर आया हमारा भ्रूण, और ये गर्भाशय की दीवार उसको अपने अंदर समाहित कर ली। इसको इम्प्लांटेशन या रोपण कहते हैं। अब ये बच्चा, ये जो भ्रूण था वह गर्भाशय के अंदर समाहित हो गया। अब वहीं पे लगातार इसकी विकास होती रहेगी। कोशिकाएं विभाजन कर रही है, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, ऐसे लगातार इस विभाजन को समसूत्री विभाजन या माइटोसिस विभाजन कहते हैं।
अब तक निषेचन के अंदर हमने एक चीज आया था टर्म समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। वो क्या होता है? देखो, क्रोमोसोम जानते हैं, क्रोमोसोम क्रोमैटिन। इंसानों के अंदर कितने जोड़े क्रोमोसोम? 23 जोड़ा। वेरी गुड। यानी अगर मेरी जो वजूद है, हमारे जो वजूद है, हमारे फादर से 23 पेयर 23 पेयर 23 जोड़ा गुणसूत्र आया होगा, हाँ या ना? बोलो ना भाई। हमारे पिता का जो शुक्राणु था वो उसमें कितना क्रोमोसोम होगा? 23 जोड़ा। 23 पेयर का मतलब 46 गुणसूत्र है ना। मदर से कितना आया होगा? 23 पेयर, ये भी 46। अब एक बात बताओ, हमारे पिता का शुक्राणु 23 जोड़ा और मादा का अंडा में 23 जोड़ा गुणसूत्र, दोनों मिलके कितना जोड़ा गुणसूत्र? तो बच्चा कितना का क्रोमोसोम कितना हो जाएगा? 46 जोड़ा, यानी 46 पेयर्स। तो वो इंसान ही नहीं रहेगा, क्योंकि इंसान का क्रोमोसोम कितना होता है? 23 जोड़ा, और यहां तो 46 जोड़ा हो जा रहा है। गड़बड़ हो गया ना। और अगर क्रोमोसोम में चेंज हो गया तो इंसान ना कुछ और बन जाएगा। जितने प्रजाति पाए जाते हैं सबका क्रोमोसोम अलग अलग है। अब क्या होगा? अब होगा ये कि मां का जो 23 जोड़ा था, मां के पास, फादर के पास कितना जोड़ा? 23 पेयर, यानी कि 23 प्लस 23, और मदर के पास भी 23 प्लस 23 है ना। ये दोनों टूट जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, यानी आधी आधी हो जाएगी। यह जो क्रोमोसोम है आधा इधर हो जाएगा, आधा उधर हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, मां के पिताजी के पास जो 23 दूना 46 गुणसूत्र था, याद रखिए मैं 23 जोड़ा बोल रहा हूं या 46 सिर्फ बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो अगर पिताजी से 46 गुणसूत्र आया और माता से 46, तो पिता वाला 46 टूट करके कितना हो जाएगा? 23 और माता वाला 23। अब ये दोनों 23 मिल करके 46, यानी 23 जोड़ा गुणसूत्र बन गया। तो आधा आधा टूट जाने की प्रक्रिया को अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, मायोसिस कहते हैं। ओके, अच्छा, दूसरा कैसे पूरा कैसे टूटेगा? आप कहोगे सर आधा आधे तो टूटता है, ज्यादा कैसे टूटेगा? अब दूसरा होता है समसूत्री विभाजन, जो सोमैटिक सेल्स यानी कि हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो कैसे विभाजन करते हैं। हमारी जो कोशिका होती है, तो कोशिका को विभाजन करने के लिए, शरीर की कोशिका, पहले एक न्यूक्लियस होता है, तो वो अंदर ही अंदर पहले 2 बन जाते हैं तब टूटते हैं। उसको माइटोसिस या समसूत्री कहते हैं। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं। अब सोचो, मान लो हम 2 भाई हैं, ठीक है। तो मेरे पिताजी 2 लाख रुपया हमारे लिए, मतलब एग्जाम्पल दे रहे हैं, बचा के वो डेथ कर गए, तो दोनों भाइयों को उसमें हिस्सा हुआ, ठीक है। तो बांटने के 2 तरीके हैं। 1 लाख मैं ले लिया, 1 लाख पिता हमारे दूसरे भाई ले लिया। इसे अर्धसूत्री विभाजन कहेंगे, आधा आधा बांट दिया। प्राय ऐसे ही होता है। दूसरा क्या तरीका है? हम दोनों भाई मशवरा किए, यार हमारे पापा की प्रॉपर्टी 2 लाख थी, हम लोग भी 2-2 लाख रखते हैं, तो एक काम करते हैं, ये 2 लाख है ना, इसको इन्वेस्ट करके दोनों लोग पार्टनरशिप में इसको डबल करते हैं, पहले कुछ भी बिजनेस करके, और जब 2 से 4 लाख हो जाएगा तब 2 लाख हम ले लेंगे, 2 लाख आप ले लीजिएगा। इसको समसूत्री, सम, पिता के पास भी 2, मेरे पास भी 2, भाई के पास भी 2, यानी पहले इसको 2 गुना करके तब तोड़ो। बात समझ आ रही है? यानी क्रोमोसोम को दुगुना करके तोड़ने की प्रक्रिया समसूत्री। जी, और उस सीधे सीधे आधा आधा बांट देना को अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। तो ये जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसको हम मायोसिस कहते हैं, यह सिर्फ और सिर्फ जनन कोशिका के अंदर होता है। यानी शुक्राणु आधा टूटेगा और अंडा आधा टूटेगा, और दोनों मिलकर के, सॉरी, दोनों टूट गया तो अर्धसूत्री मायोसिस विभाजन। उसके बाद से दोनों आपस में मिल गया, जाइगोट बन गया। अब कोशिका जो विभाजन होगा वो समसूत्री के आधार पे होगा, ठीक है ना। वो पहले क्रोमोसोम डबल हो जाएगा, डुप्लीकेट हो जाता है, तब टूटता है। अब बोलिए आप।